80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, इस सदन में यह परंपरा रही है कि देश की भलाई और समृद्धि, प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर हम सब सहयोग की भावना से काम करते हैं और इसमें अलग अलग पार्टियों के सदस्य की हैसियत से नहीं सोचते। मैं पूरे देश में सहयोग की यही भावना चाहूँगी। मैं यह चाहूँगी कि केवल राजनीतिज्ञों में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, श्रमिकों और किसानों में भी यही भावना हो। हम राजनीतिज्ञ मार्गदर्शन करते हैं, हम देश के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, पर हमें इन कार्यक्रमों को लागू करने में विशेषज्ञों पर निर्भर करना चाहिए। अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की कमी का उल्लेख किया है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारी प्रगति की गति हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका कारण यह नहीं है कि हमारे लक्ष्य गलत है अथवा पूरे नहीं हो सकते, बल्कि इसलिए कि हम अपने समाज को पर्याप्त कार्यकुशल बनाने में सफल नहीं हुए हैं, जिसके बिना पर्याप्त प्रगति संभव नहीं है। जब हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं, चाहे वे पूंजीवादी देश हों अथवा समाजवादी, तो हम पाते हैं कि जिन्होंने प्रगति की है वे ऐसे देश हैं जिन्होंने कार्यकुशलता पर सबसे अधिक बल दिया। ये देश अधिकतम सीमा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मेल बैठाने और अपने देश के युवक युवतियों की प्रतिभा का पूरा लाभ उठाने में सफल हुए हैं। ये वे युवा लोग हैं जिनका मन मस्तिष्क नए नए विचारों से भरा पड़ा है। यद्यपि मुझे उन लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी जिन्हें सार्वजनिक कार्य का लंबी अवधि का अनुभव है, पर मैं अपने युवक युवतियों को देश के भविष्य के निर्माण में सहयोग करने का आमंत्रण देती हूँ, क्योंकि यह उनका अपना भविष्य है। यह वह भविष्य है जो उन्हें विरासत में मिलेगा। हमारे देशवासियों को शिक्षा की जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, वैसी व्यवस्था करने के लिए हमें अभी बहुत काम करना है, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि जिन लोगों को शिक्षा का अवसर मिला है, उनमें से पर्याप्त लोगों ने किसी न किसी क्षेत्र में नाम कमाया है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
कार्यकुशलता हमारा मंत्र होना चाहिए और यह बात शासन के बारे में विशेष रूप से ठीक है। धन्यवाद।